कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। छठ तिला एकादशी व्रत कथा बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा, सभी मनोकामनाओं को देने वाली, पापों को हरने वाली कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया और भगवान ने जो छठ तिला एकादशी का महत्तम नारद जी को सुनाया, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, हे नारायण, हे परमात्मा, हे प्रभु, छठ तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, इसकी महिमा क्या है, इसकी कथा क्या है, इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा कि नारद, मैं तुमसे एक सच्ची बात, आंखों देखी घटना सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 महीने तक लगातार व्रत करती रही। पुण्यमयी व्रत को करती हुई उसका शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया। 1 महीने तक लगातार व्रत करने से शरीर दुर्बल हो गया, फिर भी वे अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त जो है अन्न का दान नहीं किया। थी तो बहुत बुद्धिमान, तब करती थी, परंतु उसने कभी भी न देवताओं के निमित्त, न ब्राह्मणों के निमित्त, न किसी दीन दुखी के निमित्त जो है अन्न का दान किया। उसने कभी भी जीवन में अन्न दान नहीं किया, ना कभी जो है उसने धन का दान किया। कभी भी उसने धन भी दान नहीं किया, ना अन्न का दान किया। इससे जो है मैंने सोचा कि ब्राह्मणी व्रत करके बड़े कठिन से कठिन व्रतों को करती हैं, जिससे जो है इसका शरीर तो शुद्ध हो गया। व्रत करके इसने अपने शरीर को शुद्ध तो कर लिया। अब इसको जो है विष्णुलोक तो मिल जाएगा, परंतु उसमें जो है इसने जब कभी जीवन में अन्नदान या धन का दान नहीं किया, तो स्वर्गलोक मिलने के बाद भी, विष्णुलोक में जाने के बाद भी इसको जो है तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति होनी बड़ी कठिन है। ऐसा सोच करके मैं एक भिखारी बन करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और मैंने उससे जो है भिक्षा की याचना की। जब मैंने भिक्षा मांगा तो वो ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा दो। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उठा करके जो मेरा भिक्षा पात्र था उसके बीच में उसने डाल दिया। अब उसके बाद मैं उसे लेकर के, जो उसने दिया मिट्टी का ढेला, उसी को लेकर के मैं स्वर्गलोक को लौट आया। कुछ समय के पश्चात वे जो है वो ब्राह्मणी का शरीर त्याग करके स्वर्गलोक में पहुंचना हो गया। मृत्यु को प्राप्त हो गई, शरीर त्याग दिया और वे जो है स्वर्गलोक को पहुंच गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सभी सामग्रियों से शून्य पाया, क्योंकि न तो अंदर अन्न था, न कोई और खाने की वस्तु थी। घबरा करके मेरे पास चली आई, कहने लगी कि महाराज, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए, मैंने जीवन भर आपके व्रत किए, आपके नाम का भजन किया, आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्नादि किसी भी वस्तुओं से परिपूर्ण नहीं है, घर शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी तो पहले उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनाने के लिए कहना, उसके पश्चात ही तुम द्वार को खोलना। भगवान ने जब ऐसा कहा तो अपने घर चली गई। वहां जाकर के भगवान कहते हैं, मेरे कहे वचन के अनुसार घर गई और जब देव स्त्रियां उसको देखने के लिए आई, द्वार खोलने के लिए जब कहा,
तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए अगर आई हो तो जो षठतिला एकादशी माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उस षठतिला एकादशी का महत्तम, उसकी विधि, उसकी महिमा, उसके बारे में मुझे सुनाओ। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुमसे कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षठतिला एकादशी का महत्तम सुन लिया, उनमें से एक जो देव स्त्री थी उन्होंने जो है उसको माघ मास षठतिला एकादशी का महत्तम सब सुना दिया। और उसके बाद जब उसने सुना, फिर उसके बाद उसने द्वार खोला। उसने जो है सामने देव स्त्रियों को देखा, उन्होंने उसको देखा, और उसके बाद वे ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने जो है व्रत करने के लिए उसको कहा था, विधि बताई, और उसके बाद जो है द्वार खोलने के बाद देव स्त्रियाँ और वो आमने सामने हुई। और उसके बाद षठतिला एकादशी जब आई तो एकादशी का व्रत उसने किया। और इसके बाद उस षठतिला एकादशी के पुण्य प्रताप से वो रूपवती तो थी और ज़्यादा रूपवती हो गई, और उसका घर अन्न समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को चाहिए एकादशी का व्रत करना, एकादशी के दिन तिल का दान करना, षठतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से जो है तिलों को प्रयोग में लाना, तिल का स्नान करना, जल में तिल डालकर तिल का उपटन या तिल का तेल लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा पितरों का तर्पण करना, तिल का दान करना और तिल का भोजन करना। इस तरह से 6 तरह से तिलों को प्रयोग में लाते हुए षठतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी मन वचन कर्म के द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुर्भाग्य दरिद्रता दूर हो जाती है, शारीरिक कष्ट रोग आदि व्याधि बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। नारायण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब तक संसार में रहता है तब तक सुख भोगता है और मृत्यु के उपरांत जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। आनंद कंद भगवान की जय हो। एकादशी महात्म की जय हो।